आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूज़ बॉक्सेस को। फ्यूज़ बॉक्स जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ियों में हमारी बैटरी के पास हो गया और अपना गाड़ियों के साइड में जो है कुछ इस तरह का फ्यूज़ बॉक्स होता है और बहुत सारी गाड़ियों में जो है ये फ्यूज़ बॉक्स जो होता है अपना डैशबोर्ड के अंदर भी लगा होता है। ठीक है, तो इस फ्यूज़ बॉक्स को इस्तेमाल करने का फ्यूज़ बॉक्स जो है क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या थी। ठीक है, ये फ्यूज़ बॉक्स जो है देखा जाता है बेसिकली बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चाहे वो ईएफआई गाड़ी हो चाहे वो नॉन ईएफआई गाड़ी हो, हर गाड़ी में जो है फ्यूज़ बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है, वो मकसद ये है कि मैं आपको ये समझाऊं कि जो फ्यूज़ बॉक्स होता है ये क्या काम करता है। इसमें जो फ्यूज़ लगे होते हैं जो इस तरह कुछ, ये तो अब बेसिकली जो है ये पहले मॉडल के ओल्ड फ्यूज़ हैं, लेकिन अब जो नए फ्यूज़ आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूज़ होते हैं ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं गाड़ियों में। ठीक है, इन फ्यूज़ को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, इन फ्यूज़ का गाड़ियों में काम क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखने में छोटे से फ्यूज़ हैं, लेकिन इन फ्यूज़ को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। और ये जो मेरी वीडियो है ये वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन हजरात के लिए है, लेकिन मैकेनिकल जो काम करने वाले हैं मैं चाहता हूँ वो भी देखें, क्योंकि काम इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, आपने दोनों काम करने, कोई आपने जो है काम नहीं छोड़ना। ठीक है, मैकेनिकल काम पे ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। ठीक है, काफ़ी वीडियोस जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ और मज़ीद आगे कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिकल हवाले से भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इस फ्यूज़ के हवाले से, फ्यूज़ से पहले जो है मैंने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ कार इग्निशन स्विच वर्क। इग्निशन के बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो में आपको बना के दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह से इग्निशन स्विच काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस फ्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इन फ्यूज़ की हमारी गाड़ी में क्या अहमियत है, इनको गाड़ी में क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं गाड़ी में कि ये फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से आते हैं। ठीक है, ये फ्यूज़ जो है अगर मैं आपको कहूँ तो ये फ्यूज़ कोई बहुत महंगा फ्यूज़ नहीं है, ये कोई 10 रुपये के 4 फ्यूज़ मिल जाते हैं, यानी 10 रुपये के 4 फ्यूज़ मिल जाते हैं, यानी रुपये 2 रुपये की चीज़ है। ठीक है, आप थोड़ी सी आज मेरी वीडियो को अगर प्रॉपर डिटेल में थोड़ा सा जो है समझेंगे, ठीक है, मेरी वीडियो को जो है समझेंगे, देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे, तो ये जो इस रुपये 2 रुपये की चीज़ है, इस चीज़ के खाली चेंज करने के जो है आप अपने मैकेनिक्स को बाज़ औक़ात 2-2 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये तक जो है आप कंपनियों को दे देते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। ये छोटे छोटे से फ्यूज़ होते हैं, 5 रुपये का भी मैं कह रहा हूँ कि ये एक फ्यूज़ मार्केट में नहीं मिलता होगा। आप किसी से फ्यूज़ मांगे गाड़ी के सामान के साथ, वो 1-2 फ्यूज़ आपको ऐसी फ्री दे देता है। ठीक है, ये कोई 10 रुपये के, कोई 10 रुपये के 2 रुपये का एक कोई फ्यूज़ है, और इसको चेंज करने की जो है कंपनी आपसे और मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन हजरात जो हैं वो आपसे कम से कम भी 2-2 ढाई-ढाई 3-3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मसला ये आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक है, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल जो होते हैं अक्सर आपकी गाड़ियों में जो है वो फ्यूज़ बॉक्स की वजह से आते हैं। ठीक है, फ्यूज़ बॉक्स में होता ही है कि बहुत सारे फ्यूज़ होते हैं, और ये जो फ्यूज़ होते हैं ये हर गाड़ी, हमारी गाड़ी में जितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जितने इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी हमारी गाड़ी में, जहाँ भी लाइट्स और जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके पीछे जो है ये इन फ्यूज़ का काम है। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फ्यूज़ क्या काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, इनको गाड़ी में क्यों लगाया गया है, और इनको इस्तेमाल करने की वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, बिना टाइम को वेस्ट करें। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। काम सीखना चाहते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद होता है, सिर्फ इसलिए मैंने दिया हुआ है ताकि आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे ईजिली कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, ठीक है, आपकी गाड़ी का इग्निशन स्विच हो गया। ठीक है, इग्निशन स्विच पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इग्निशन स्विच के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि गाड़ी का जो इग्निशन स्विच होता है जब तक ऑन नहीं होगा तो तब तक जो है आपकी गाड़ी के जो कोई भी सिस्टम है, कोई भी जितनी चीज़ें हैं वो काम नहीं करेंगी। सारी चीज़ें जो होती हैं एक स्विच के ऊपर होती हैं, और जब तक वो स्विच कमांड नहीं देता आगे सप्लाई की, तब तक जो है आपकी गाड़ी की किसी जो है जगह पे जहाँ भी उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ज़रूरत होती है गाड़ी को, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जब तक करंट नहीं पहुँचेगा जब तक आपका स्विच ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अब स्विच के बाद भी जो है एक चीज़ है, सबसे पहले तो हमारा स्विच है जो कि हमारी गाड़ी में जितने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स, ठीक है, और वाइपर हो गए, अपना मोटर हो गई, और इग्निशन सिस्टम हो गया। ठीक है, और
जितने भी हमारी गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, जितनी भी हमारी गाड़ी के अंदर लाइट है, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी में इस्तेमाल हो रही है, डीसी करंट 12 वोल्ट डीसी करंट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो पहले तो स्विच ऑन होता है, फिर स्विच के बाद जो है मजीद आगे जाता है, ठीक है। लेकिन अब मजीद आगे जाने से पहले जो है हमारे फर्स्ट सपोज अगर आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हैं, हेडलाइट्स ऑन करते हैं, बैकलाइट ऑन करते हैं, इंडिकेटर्स ऑन करते हैं, ठीक है, गाड़ी को सेल्फ देते हैं, ठीक है, या आपकी गाड़ी का जो डैनमो काम कर रहा होता है, ठीक है, या आपकी गाड़ी का ऐसी आप गाड़ी का चलाते हैं, ठीक है, या उसके अलावा और मजीद दीगर जितनी चीज़ें गाड़ी में इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है, उन सब के पीछे जो है फ्यूज़ काम कर रहा होता है, ठीक है। पहले तो स्विच होता है, फिर उसके बाद जो होता है फ्यूज़ काम कर रहा होता है। तो बेसिकली जो फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं गाड़ी में, ये एक देखा जाए तो एक तरह से सेफ्टी के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जैसे आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी जो गाड़ी होती हैं, अगर उनके जो जैसे कि कुछ हैवी इक्विपमेंट है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मीटर होता है, ठीक है, डिजिटल मीटर होता है हमारा, ठीक है, हमारी जो गाड़ी का मीटर होता है, और उसके अलावा जो हमारी गाड़ी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, जो कि अगर फर्स्ट सपोज जल सकती हैं, तो कुछ चीज़ जलने से बचाने के लिए, जैसे बात ऐसा होता है कि गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, या किसी बंदे से बैटरी गलत लग जाती है गाड़ी की, ठीक है, बैटरी गलत लग जाती है, या कोई तारें जो हैं गलत लग जाती हैं, या तारें आउट हो जाती हैं, तो क्या होता है कि अगर गाड़ी में फर्स्ट सपोज ऐसा भी होता है कि आग लगने का भी खतरा होता है, तो होता क्या है कि ये फ्यूज़ जो होते हैं आपके, सिर्फ ये 2-3 रुपए का 10 रुपए का एक फ्यूज़ है, जो कि 10 रुपए के कहीं 4-5 आ जाते हैं, सिर्फ ये फ्यूज़ जो होता है ये आपको आपकी गाड़ी को भी जलने से बचा सकता है, ठीक है। होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि शॉर्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, जिनका या तो लोड बढ़ जाता है, ठीक है, या तो उनके एम्पेयर बढ़ जाते हैं, या तो वो जो है शॉर्ट हो रही होती है। तो उस सूरत में क्या होता है, तो ये जो फ्यूज़ होता है, आपकी गाड़ी की जितनी भी चीज़ें, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स, गाड़ी में जितना ऑल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इस्तेमाल होने वाला, हर चीज़ को, हर इक्विपमेंट को जब सप्लाई दी गई है, डायरेक्टली जो है बैटरी से सप्लाई नहीं दी गई है, ठीक है। जितना भी ऑल इक्विपमेंट है आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला, उसको डायरेक्टली बैटरी से सप्लाई नहीं दी गई है। हर इक्विपमेंट को सप्लाई जो है सबसे पहले जो है बैटरी से फ्यूज़ में आती है, और फ्यूज़ से जो है आगे जाती है, ठीक है। फ्यूज़ से जो है फिर हर उस चीज़ को जाती है जिस चीज़ को ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की, ठीक है, करंट की चीज़ को ज़रूरत है, जैसे हेडलाइट, बैकलाइट, हॉर्न हो गए, ठीक है, या अपना सेल्फ हो गया, ठीक है, डायनमो हो गया, जिस भी चीज़ को ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो आपकी जो बैटरी की आपका जो करंट है, वो सबसे पहले आपके फ्यूज़ में आता है, फ्यूज़ बॉक्स में जितने भी फ्यूज़ लगे होते हैं, ठीक है। इन फ्यूज़ के बाद जो है फिर वो जो करंट होता है वो फ्यूज़ की मदद से जो है आगे जाता है, ठीक है। तो आपने ये फ्यूज़ देखे होंगे, अन फ्यूज़ पे कुछ, ये जितने भी फ्यूज़ हैं इन पे कुछ रेटिंग्स लिखी हुई, ठीक है, इन पे रेटिंग लिखी हुई है। और रेटिंग से मुराद, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, कहाँ गई पिक्चर, मेरी पिक्चर, ये रही मेरी पिक्चर, ठीक है, ये कुछ रेटिंग्स लिखी हुई, ठीक है। तो 8 डिफरेंट एम्पेयर स्टैंडर्ड फ्यूज़ X9 पीसेस, ठीक है। अच्छा, ये कुछ फ्यूज़ है मेरे सामने, ठीक है, इन पे कुछ रेटिंग्स लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट सपोज 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, ये जो है ना बेसिकली ये लिखे हुए हैं, ये जो रेटिंग है ना, इनके साथ बाकायदा हर रेटिंग के साथ ए भी शो किया हुआ, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊँ तो AMP का मतलब होता है एम्पेयर, ठीक है। तो ये जो 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, ये जो है ना, ये एम्पेयर है, ठीक है। एम्पेयर आपको ऑलरेडी पता होगा, जो इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल की मालूमात है। एम्पेयर का मतलब होता है लोड, ठीक है, यानी कि आपकी जो भी चीज़ होती है, आपका सेल्फ हो गया, आपका डायनमो हो गया, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स हो गई, बैकलाइट्स हो गई, इवन के एक छोटा सा बल्ब भी हो गया, तो हर बल्ब का, हर चीज़ का जो होता है एक मैक्सिमम मिनिमम लोड होता है, ठीक है। एक लोड फिक्स होता है उसका, ठीक है। कुछ चीज़ें 1 एम्पेयर की होती हैं, कुछ चीज़ें 1 से आधे एम्पेयर की होती है, और कुछ चीज़ें आधे से आधे एम्पेयर की होती है, ठीक है। तो हर चीज़ को चलाने के लिए जो है, हर चीज़ का जो है एक मैक्सिमम लोड है, ठीक है। तो उस लोड के हिसाब से जो है हम यहाँ पे फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली आपकी गाड़ी की जितनी भी इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, डायरेक्टली जो है किसी भी इक्विपमेंट को सप्लाई बैटरी से या डायनमो से या इंजन से नहीं दी गई है, ठीक है। जितने आपके गाड़ी के इक्विपमेंट है, सबको जो सप्लाई दी गई है वो फ्यूज़ के थ्रू दी गई है, ठीक है। तो फ्यूज़ के थ्रू क्यों सप्लाई दी गई है? फ्यूज़ के थ्रू सप्लाई देने का मकसद ये है कि फ्यूज़ के थ्रू सप्लाई इसलिए दी गई है क्योंकि फर्स्ट सपोज अगर आपकी गाड़ी का कोई इक्विपमेंट जलता है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड होता है, तो या कोई ऐसा मसला होता है कि जैसे फर्स्ट सपोज आपकी गाड़ी की वायरिंग कहीं से शॉर्ट होती है, या कहीं गाड़ी में आपकी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ क्या काम करता है
किसी भी किस्म का नुकसान, जैसे फर्स्ट सपोज अगर पीछे से किसी ने डबल बैटरी लगा दी या बैटरी गलत लगा दी, 12 वोल्ट की जगह 24 वोल्ट बैटरी लगा दी या बैटरी उल्टी लगा दी, तो आपकी गाड़ी में फर्स्ट सपोज किसी ने बैटरी उल्टी रखी और उसने बैटरी का टर्मिनल लगाया और गाड़ी में जो सप्लाई है वो अपोजिट गई, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस गया, तो ये फ्यूजेस जो होते हैं बाकायदा जो कंप्यूटर कार्ड होता है गाड़ी का, ये फ्यूजेस कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं, किसी भी चीज को अगर कोई गलत सप्लाई या गलत करंट जाता है तो ये फ्यूज क्या होते हैं, ये फ्यूज शॉर्ट हो जाते हैं, ये फ्यूज जो होता है बंद हो जाते हैं, ये अंदर से जो है अपना जल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आगे आपकी जो भी आपकी गाड़ी में इक्विपमेंट लगा होगा, हेडलाइट्स है, बैकलाइट्स है, कोई भी बल्ब है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इवन के ईसीएम वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ी में ये फ्यूजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉन ईएफआई गाड़ी में इतने फ्यूज़ नहीं होते, लेकिन जो ईएफआई गाड़ी होती है उसमें हर चीज़ का फ्यूज़ होता है, ठीक है, हर चीज़ का फ्यूज़ होता है, ईसीएम का फ्यूज़ होता है, सेंसर्स का फ्यूज़ होता है, हर चीज़ का जो है इसमें फ्यूज़ इस्तेमाल किया। तो इस फ्यूज़ को इस्तेमाल करने की वजूहत ये होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई बहुत सस्ता फ्यूज़ है, कोई 10 रुपए के 4 फ्यूज़ आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूज़ होता है, ये आगे जो आपकी गाड़ी में जो महंगे महंगे पार्ट्स इक्विपमेंट, जैसे एबीएस की मोटर, ईसीएम या और मज़ीद दूसरी हेडलाइट्स और जितनी दीगर महंगी चीज़ें, टैप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह होते हैं, तो क्या होता है, ये फ्यूज़ क्या करता है, कोई भी आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का मिसहैप होता है, बैटरी उल्टी लगती है या रिटर्न आता है, जैसे फॉर सपोज कोई बैटरी उल्टी लगती है, कहीं से शॉर्ट सर्किट होती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है गाड़ी में, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का इश्यू होता है, बैटरी आपकी ओवर चार्ज हो जाती है, ठीक है, तो ये फ्यूज़ क्या करते हैं, ये खुद जल जाते हैं, आगे आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको बचा लेते हैं। आपके फॉर सपोज जैसे रेडियो चल रहा है या साउंड सिस्टम चल रहा है, तो उसमें भी फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, स्पीकर चल रहे हैं तो उसमें भी फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ्यूज़ क्या करते हैं, आपकी जो गाड़ी के अंदर जो महंगी तरीन चीज़ें, उन चीज़ों को ये बचा लेते हैं, खुद एक्सप्लोज हो जाते हैं और जो है आपकी जो चीज़ें होती हैं वो जलने से बच जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि 1 रुपये 2 रुपये का जो फ्यूज़ होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन आपकी जो गाड़ी में इतनी महंगी जो चीज़ें लगी होती हैं, जो इक्विपमेंट लगा होता है, वो सारा सेफ रहता है। तो इस फ्यूज़ को लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपकी जो गाड़ी के दीगर जो दूसरे आगे जितने भी इक्विपमेंट हैं, ताकि उनको सेव किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज़ का काम, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटिव होंगे, उनको पता होगा कि फ्यूज़ के काम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम फ्यूज़ का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि फ्यूज़ का जो काम होता है वो आपकी जो गाड़ी की जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको जलने से, ख़राब होने से फ्यूज़ क्या करता है, बचाता है, खुद ख़राब हो जाता है, लेकिन आपकी गाड़ी के इक्विपमेंट्स को ख़राब नहीं होने देता। अब हम समझेंगे कि ये फ्यूज़ आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए जाते हैं, ठीक है। इन फ्यूज़ का जो इस्तेमाल होता है वो आपकी गाड़ी के हर, मैंने जैसे बताया, हर हिस्से में होता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में जितनी भी आपकी गाड़ी में ऑल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, ये डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो है एक डायग्राम बनी हुई है, मैं और अगर देखिए मैं 3-4 जो कि इसमें मेरे को इजीली समझ में आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखें, ये एसएनजी एंड एलपीजी का स्विच लगा हुआ है, ठीक है। आपका जो फ्यूज़ बॉक्स होगा, आपकी जितनी भी आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, उस फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर बाकायदा इस तरह से रेटिंग होती है, ठीक है, बाकायदा से जो है रेटिंग के नाम लिखा जाता है, सारी डिटेल जो है लिखी जाती है कि आपकी गाड़ी में कौन कौन सा फ्यूज़ जो है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, ये छोटी सी डायग्राम मैंने ऑलरेडी जो है अपने पास डाउनलोड करके रखी है, ठीक है, ये पिक्चर्स है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ हमारी गाड़ी में कौन कौन से फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर वाइज देखें, कोई 19 के करीब फ्यूज़ हैं, ये जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन फ्यूज़ इससे ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं आपकी गाड़ी में, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे, 1 नंबर 2 नंबर नॉट यूज़ है, ठीक है। 3 नंबर जो है अपना फ्रंट फॉग लाइट है, ठीक है। और 5 नंबर जो है हमारा इग्निशन स्विच है, यानी इग्निशन को भी जो करंट मिलता है वो एक फ्यूज़ की मदद से मिलता है, ठीक है। वो क्यों, इसलिए ताकि इन केस कोई मसला होता है, आपका इग्निशन स्विच शॉर्ट होता है या पीछे से वायरिंग आपकी कोई शॉर्ट होती है, तो क्या होगा, आपका जो फ्यूज़ होगा इग्निशन स्विच का, वो फ्यूज़ उड़ जाएगा और आपका जो स्विच होगा वो जलने से महफूज रहेगा, ठीक है। बैटरी हो गई, बैटरी के लिए भी बाकायदा जो है आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी से जो आपके इंजन को तार जा रहा होता है, जो वायरिंग, जो फर्स्ट मैं कहूँ कि जैसे बैटरी से जो डायरेक्ट आपके इंजन को तार जाता है, इवन के उसके दरमियान भी जो है एक फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हेडलाइट्स हो गई, उनके दरमियान फ्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हेडलाइट्स को जब भी करंट देना होगा तो हेडलाइट्स को जो करंट मिलेगा वो फ्यूज़ से होते हुए मिलेगा। फॉर सपोज अगर आपकी हेडलाइट्स शॉर्ट हो जाती हैं या पीछे से करंट ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से आपकी हेडलाइट्स जलने का खतरा होगा, तो वो फ्यूज़ जो है उड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फ्यूज़ किस तरह जलता है
और ये कितने एम्पेयर का यूज़ होता है, किस तरीके से जो है फ्यूज़ जलता है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा और मज़ीद फ्यूज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सीएनजी किट लगी होती है आपकी गाड़ी में, सीएनजी किट में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, तो उनमें भी बाकायदा एक फ्यूज़ दिया जाता है, क्योंकि आपकी सीएनजी किट जो है एक बहुत महंगा इक्विपमेंट है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको, जाहिर सी बात है, बहुत महंगी इक्विपमेंट है, तो उस सीएनजी किट की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनको भी एक फ्यूज़ की मदद से जो है सेव किया गया है, ताकि फॉर सपोज कोई मसला होता है वायरिंग में, कोई इशू होता है, तो आपकी सीएनजी किट जो है वो महसूस रहे सीएनजी की, जो कि आपकी गाड़ी को सीएनजी पे कन्वर्ट करते हैं चीज़ें, जो कि आपकी गाड़ी को सीएनजी पे चला रही होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो आपके सीएनजी पे चल रहे होते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें जो है आपकी महफूज रहे, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सीएनजी का महफूज रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक स्विच का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिक लोड्स, ऑल इलेक्ट्रिक लोड्स यानी मजीद जो गाड़ी के और मजीद दीगर लोड्स होते हैं, जैसे हारन हो गया, ठीक है, हारन हो गया, या कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा भी आप लोग ऐड करते हैं, तो उसके लिए भी फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है। जैसे रेडिएटर फैन हो गया, आपके रेडिएटर फैन के लिए भी जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका रेडिएटर फैन जो है या आपकी रेडिएटर की जो मोटर है वो जलने से बचे, ठीक है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन मीन्स या फ्यूल इंजेक्टर्स, बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई गाड़ियाँ होती है, ईसीएम होता है जिनमें लगा हुआ, ईसीएम के लिए भी जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपका ईसीएम जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। अगर इनकेस कोई मसला होता है, बैटरी उल्टी लगती है, कोई इशू होता है बैटरी के हवाले से, तो फ्यूज़ क्या करता है, आपके ईसीएम तक जो है वो करंट को नहीं जाने देता, या आपके ईसीएम को ख़राब नहीं होने देता, खुद से चल जाता है, ठीक है। एसी कंप्रेसर में भी जो है आपके फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्यूज़ तो आपको पता चल गया कि किस किस में इस्तेमाल होता है। ऑल इवन जितनी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है गाड़ी के अंदर, उनमें सब में फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा, फ्यूज़ जो होते हैं वो हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि फ्यूज़ के जो एम्पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये फ्यूज़ के जो एम्पेयर होते हैं, किसी के एम्पेयर कम होते हैं, किसी के एम्पेयर जो है ज़्यादा होते हैं। अब फर्स्ट सपोज यहाँ जो है आपके पास 3 एम्पेयर का स्विच है, सॉरी 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है, और यहाँ आपके पास जो है 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है। कितना डिफरेंस आ गया, पूरे जो है अपना कोई अपना 27 का फर्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो 3 एम्पेयर है और यहाँ जो है हमारे पास 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है। तो आपकी जो गाड़ी का जो लोड होता है, आपकी जो हेडलाइट्स होती हैं, आपकी जो बैकलाइट्स होती हैं, जिसमें भी आपको बताया कि आपकी गाड़ी के हर बल्ब का, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो लोड है वो अलग अलग है, उसके एम्पेयर जो है अलग अलग है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो कि 1 एम्पेयर की होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि 1 एम्पेयर से भी कम होती है, 1 एम्पेयर से भी नीचे होती है, ठीक है। तो हर चीज़ का जो है अपना अलग अलग लोड है, हर चीज़ जो होती है अपने अलग अलग एम्पेयर लेती है। तो हर चीज़ के हिसाब से, सेल्फ के हिसाब से, सेल्फ जैसे आपको पता होगा गाड़ी का सबसे हैवी इक्विपमेंट है, क्योंकि पूरे इंजन को, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसका जो फ्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। हाई से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा बड़ा है, बड़े से मुराद जैसे कि उसका एम्पेयर ज़्यादा है, उसका लोड ज़्यादा है, तो सेल्फ का जो फ्यूज़ है वो कम से कम भी जो है कोई 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है। बाकी उससे छोटी चीज़ें जैसे आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स हो गई, आपकी गाड़ी का डायनमो हो गया, आपकी गाड़ी का बैटरी चार्जर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, आपकी गाड़ी की जो एसी है, और इसके अलावा जितने भी ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो हैवी इक्विपमेंट है उसमें जो है एम्पेयर ज़्यादा, जो चीज़ें एम्पेयर ज़्यादा लेती हैं, जो चीज़ें लोड ज़्यादा लेती हैं गाड़ी की, उनमें और अपना ज़्यादा एम्पेयर के फ्यूज़ लगाए जाते हैं, ठीक है। जिन चीज़ों का लोड ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा एम्पेयर के फ्यूज़ लगाए जाते हैं, और जिन चीज़ों का लोड कम है तो इवन के गाड़ी में कोई 0.5 का भी, यानी कि आधे से आधे एम्पेयर का एक एम्पेयर तक का जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। 1 एम्पेयर से नीचे का भी फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। मैंने जैसे आपको बताया, आपकी जो भी गाड़ी होगी, आपकी गाड़ी का सेल्फ हो, हेडलाइट्स हो, या डायनमो हो, या एसी हो, या जो भी आपका गाड़ी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, सबसे पहले उसकी मेजरमेंट की जाती है कि आया कि वो जो इक्विपमेंट है उसका अपना लोड कितना है। अब फर्स्ट सपोज एक चीज़ का लोड है, फर्स्ट सपोज जैसे मैं सेल्फ की बात करूं, सेल्फ हमारा जो है वो उसका जो लोड है, जो उसके एम्पेयर है, वो फर्स्ट सपोज मान लें कि 30 एम्पेयर है, ठीक है। लेकिन और 30 एम्पेयर के फ्यूज़ में मैं क्या करूँ, 30 एम्पेयर के सेल्फ की जगह जो मैं फ्यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 एम्पेयर का, तो आपका 3 एम्पेयर का फ्यूज़ जो है कभी भी 30 एम्पेयर के मुकाबले में नहीं चलेगा। वो क्या होगा, फौरन जो है आपका फ्यूज़ क्या होगा, उड़ जाएगा, क्योंकि लोड 30 एम्पेयर का है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्यूज़ 3 एम्पेयर का। अब फर्स्ट सपोज मेरा जो सेल्फ है, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, मेरा जो सेल्फ का लोड है वो है अपना 28 एम्पेयर या 25 एम्पेयर मेरे सेल्फ का लोड है, ठीक है। अब होता ये है कि सेल्फ हमारा या तो जाम हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैंने पहले ही 25 एम्पेयर से जो है थोड़ा सा 5 एम्पेयर जो है फ्यूज़ अपना बढ़ा रखा है, और मजीद जो है सेल्फ किसी वजह से जो है लोड ले रहा है, यानी कंजप्शन वो ज़्यादा कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या हुआ,
जैसे ही उसका लोड जो है सल्फ के जो एम्पेयर है वो फ्यूज की लिमिट से क्रॉस करेंगे, यानी 25 एम्पेयर का मेरा सल्फ था, मैंने फिर भी उस पर 25 एम्पेयर का मेरा सल्फ था, फिर भी मैंने उस पर 30 एम्पेयर का फ्यूज लगाया, ताकि लोड के हिसाब से फिर भी मैंने कोई 5% जो है ज़्यादा रखा। और अगर सल्फ में किसी इशू की वजह से, किसी मसले की वजह से जो है मेरा सल्फ जो है ज़्यादा लोड ले रहा है या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या सल्फ शॉर्ट हो गया है, अगर वो ओवरलोड हो रहा है सल्फ, तो हमारा जो 30 एम्पेयर का फ्यूज़ होगा वो क्या होगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। अब फॉर सपोज जो सल्फ के एम्पेयर थे वो 25 की बजाय जो है कोई 35 एम्पेयर पे हमारा सल्फ जो है चला गया, कि भाई 35 एम्पेयर सल्फ जो है अब लोड ज़्यादा ले रहा है, यानी सल्फ के किसी वजह से, सल्फ ख़राब होने की वजह से भी जो है सल्फ के एम्पेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, सल्फ जाम होने की वजह से सल्फ के एम्पेयर बढ़ जाते हैं। अब उसके जो एम्पेयर हो गए वो कोई तकरीबन हो गए कितने, अपना 30 से क्रॉस कर गए, यानी 30 का मैंने एम्पेयर 30 एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल करा और 30 से क्रॉस कर गए, तो इसकी जो लिमिट होगी, इस फ्यूज की जो लिमिट, जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से हमने इसको लगाया होगा, ये उतने ही एम्पेयर बर्दाश्त करेगा। उससे एम्पेयर ऊपर होंगे तो ये फ्यूज क्या होगा, ये अंदर ही अंदर जो है ये जल जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, अपना ये बंद हो जाएगा फ्यूज। ठीक है, और जो सप्लाई इस फ्यूज के जरिए आपकी जिस भी इलेक्ट्रिकल आइटम को, सल्फ को, डायनमो को, एसी को, या हेडलाइट्स को, या इग्निशन स्विच को, जिस भी लाइट को आपकी फ्यूज के जरिए सप्लाई जारी होगी, अगर वो फ्यूज जल गया तो उसकी आगे जो सप्लाई होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है फ्यूज का। फ्यूज क्या होता है, क्या खुद जल जाता है, यानी आपके आगे जो दूसरी चीज होती है उसको खुद जल के जो है, खुद कुर्बानी देके जो है आगे वाली चीज को बचा लेता है। ठीक है, तो इससे क्या तो फ्यूज लगाने से क्या फायदा होता है, फ्यूज लगाने से हमें फायदा ये होता है, हमारी गाड़ी की जो हैवी जो महंगी तरीन चीज़ें, वो सिर्फ इस डोर पहले फ्यूज की वजह से जो है हमारी बच जाती हैं। ये फ्यूज खुद से जल जाता है, और जब भी फ्यूज जल जाता है तो ऑब्वियसली आप गाड़ी को कहीं भी लेके जाएंगे, कोई भी मैकेनिक जो है सबसे पहले जो है गाड़ी में अगर इनकेस कोई भी आपका मसला आता है इलेक्ट्रिकल हवाले से, तो सबसे पहले मैकेनिक क्या करता है, वो गाड़ी के फ्यूज को चेक करता है कि आया कि कोई फ्यूज तो नहीं जल गया, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो आपकी गाड़ी का जो फ्यूज बॉक्स होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल आपकी गाड़ी में इशू आता है, हेडलाइट्स नहीं चलती, बैकलाइट नहीं चलती, इंडिकेटर काम नहीं करते, असेंबली काम नहीं करती, या एसएनजी सीएनजी काम नहीं करती, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मसला आता है, तो वो सबसे पहले मैकेनिक क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, सबसे पहले आपकी गाड़ी के फ्यूज निकालता है, फ्यूज को चेक करता है, एक एक फ्यूज को चेक करता है, या जैसे मैंने भी आपको बताया कि हर फ्यूज की जो है अपना फ्यूज बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह की डायग्राम बनी होती है, उस पर जो है बाकायदा लिखा होता है हॉर्न का फ्यूज है, ये लाइट का फ्यूज है, ये इंडिकेटर का फ्यूज है। ठीक है, ये बैक लाइट का फ्यूज है, ये इग्निशन स्विच का, ये इग्निशन कॉइल का, ये सेल्फ का, ये स्टॉप का, ये डायनमो का, ये एसी का फ्यूज है। तो हर फ्यूज की आपके जो आपका ये जो बॉक्स होता है फ्यूज बॉक्स, इसके ऊपर जो है इस तरह से बाकायदा सारी डिटेल मेंशन होती है कि कौन सा फ्यूज कहाँ लगा हुआ है। तो आपकी गाड़ी में जो भी मसला आएगा, इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, सबसे पहले आपकी गाड़ी के फ्यूज को चेक करेगा, और फ्यूज अगर सही होगा तो फिर वो मजीद आगे काम करेगा, अगर फ्यूज खराब होगा तो खाली फ्यूज चेंज करेगा और आपकी गाड़ी का मसला हल हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूज लगाने का फायदा होता है। ठीक है, अच्छा फ्यूज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूज को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है, कितने एम्पेयर का फ्यूज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का जिससे फॉर सपोज लोड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई आपका सल्फ 25 एम्पेयर का है और आपकी गाड़ी का जो सल्फ का लोड है वो 25 एम्पेयर से अबव हो जाता है, 30 एम्पेयर का आपने फ्यूज इस्तेमाल करा और वो 30 एम्पेयर से बाज़ वक़्त क्रॉस हो जाता है, जैसे सल्फ जाम होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि सल्फ जो है लोड नहीं लगता, तो उसके एम्पेयर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फ्यूज क्या होगा, इस सूरत में मजीद सल्फ को नहीं चलने देगा, फ्यूज क्या करेगा, खुद उड़ जाएगा और आपका सल्फ जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, फिर आपकी गाड़ी का सल्फ नहीं लगेगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी गाड़ी का सल्फ जलने से बच गया। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन फ्यूज को निकाल के इन पे कोई जो है तार बांध देते हैं इस तरह का, जो कि उसकी जो आपकी जो गाड़ी की तार बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का फ्यूज जो है जलता नहीं है। बहुत सारे मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, अक्सर फ्यूज जलता है तो फ्यूज चेंज करने के बजाय क्या करते हैं, वो एक तार बांध देते हैं, खुद से कोई भी तार लपेट देते हैं। वो क्या होता है, फिर वो जिस फ्यूज फॉर सपोज मैंने कोई अपने जैसे फॉर सपोज कोई 1 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का मेरे पास फ्यूज था, मैंने उसके ऊपर एक कोई मोटा तार लपेट दिया और उस तार के लपेटने की वजह से जो फ्यूज था वो हो गया 30 एम्पेयर का। तो अब मेरी आगे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही थी वो कोई 4-5 एम्पेयर की चीज़ इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, जो भी चीज़ आपकी आगे इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी आपका इस्तेमाल होता है, उसके लोड से जो है मैक्सिमम कोई 2 से 3 एम्पेयर जो है अबव रखा जाता है फ्यूज, ताकि बार बार आपका फ्यूज
ना जले, ठीक है, आपका फ्यूज़ जो है प्रॉपर तरीके से लोड उठाए। लेकिन अगर ये फ्यूज़ आपकी जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका इस्तेमाल हो रहा है, फॉर सपोज के एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो इक्विपमेंट का लोड है एम्पेयर है उसके हैं 5, अब इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है 7 एम्पेयर का, और अगर मैं उसमें फ्यूज़ लगा देता हूँ कोई 30 एम्पेयर का, तो क्या होगा, वो फ्यूज़ नहीं जलेगा, कोई भी इशू होगा, कोई मसला होगा तो वो फ्यूज़ नहीं जलेगा। और क्या होगा कि वो जो आगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा था, वो सल्फ हो, डायनमो हो, आपका एसी हो, या आपकी हेडलाइट्स हो, बैकलाइट्स हो, वो जल जाएगी, क्योंकि फ्यूज़ जो था आपने उसकी रिक्वायरमेंट से बहुत बड़ा लगा दिया, तो क्या वो फ्यूज़ तो जला नहीं, वो आपकी जो चीज़ थी वो आगे जल गई। तो फ्यूज़ जो भी इस्तेमाल होता है, वो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा उसके हिसाब से फ्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपकी जो गाड़ी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, वो ना जले, फ्यूज़ जले, ताकि वो जो चीज़ भी है, वो जो भी चीज़ें जलने से बचे। अच्छा, ये फ्यूज़ जल जाए तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि फ्यूज़ जल गया, आया कि जल गया या सही है। जैसे ये मैं आपको फ्यूज़ दिखाता हूँ, ये एक फ्यूज़ की डायग्राम है। फ्यूज़ अक्सर आपका जब भी जलेगा, आप ये बात याद रखिएगा, वो हमेशा बीच से जलेगा, ठीक है। तो ये जो आपको बीच में जो आपको ये दो साइडों में ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्यूज़ की पिनें हैं, ठीक है। इन पिनों की मदद से जो है हमारा फ्यूज़ फिक्स होता है, अपनी जगह पे बैठता है, दोनों चीज़ों को, यानी एक तार के दरमियान जो है एक कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। अगर ये फ्यूज़ लगा होगा तो वो तार जो है आप दोनों तरफ से जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फ्यूज़ उड़ जाएगा यहाँ से, फ्यूज़ आपका जब भी उड़ता है, आप जब भी फ्यूज़ को नोट करेंगे, ये दो डंडियाँ तो मोटी होंगी, ठीक है, लेकिन इसकी जो बीच में जो एक तार दिया जाता है इलेक्ट्रिक, जो एक जो तार होता है बीच में, जो इन दोनों डंडियों को, जो इन दोनों स्लॉट्स को जो है कनेक्ट करता है आपस में, वो उसका जो बीच का तार होता है वो एम्पेयर के हिसाब से होता है, ठीक है। वो इतना हैवी नहीं होता जितना हैवी आपकी ये कोने की दोनों स्लॉट्स होंगी, वो इतना हैवी नहीं होगा। आप देख रहे होंगे ये कितने हैवी, कितने चौड़े चौड़े जो है अपना लोहे की पट्टियाँ हैं, कितनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ, लेकिन जो इनके बीच में जो दिया गया है ये जो तार है, ये इनके मुकाबले में कोई आधे से भी आधा भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए दिए गए, ये एम्पेयर के हिसाब से दिए गए, ताकि जो भी आपके जिस एम्पेयर का ये फ्यूज़ होगा उस हिसाब से जो है ये तार दिया जाता है, ठीक है। अगर ये मैं आपको एक दो जले हुए फ्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये फ्यूज़ जो है जल चुका है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे इसमें यू टाइप का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूज़ जो है हमारा सही है। और ये फ्यूज़ आप देख रहे होंगे, ये दोनों तो, इन दोनों को दोनों सिरों को कौन कनेक्ट करके रखता है, ये बीच वाला जो तार है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ ये बीच वाला तार जो है, जो बीच से जो तार है वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये जल चुका है फ्यूज़, ठीक है। तो फ्यूज़ जब भी आप चेक करेंगे, फ्यूज़ को इसी तरह चेक करेंगे, जो जला हुआ फ्यूज़ होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है, ये देख रहे होंगे, या आप बीच, ये दोनों जो स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स जो होती हैं वो बिल्कुल एक सी होती है, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो इनके जो बीच का तार दिया जाता है, इन दोनों स्लॉट्स को, इन दोनों पट्टियों को जो कनेक्ट करता है, वो जो तार होगा वो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपका फ्यूज़ इम्पेयर होगा, जिस हिसाब से आपके फ्यूज़ के इम्पेयर होंगे उसी हिसाब से जो है ये तार होगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये डिस्कनेक्ट है, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये कनेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज़ जलने की, ये होती है फ्यूज़ जलने की पहचान, ठीक है। आपने अपनी गाड़ी के जो है फ्यूज़ को निकालना है, उसको बीच से बिल्कुल इस तरह चेक करना है कि आया तो वो आया कि वो जला तो नहीं, कहीं से आपका फ्यूज़ अगर जल गया तो आप उसको फ्यूज़ को चेक करें, ठीक है। आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गाड़ी का काम नहीं करता, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसा है, जैसे सल्फ हो गया, इंडिकेटर, हेडलाइट, और एसी हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गई, जो भी आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो काम नहीं करता, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले खुद से आपने जो है अपनी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सबसे पहले अपने फ्यूज़ को चेक करना है, ठीक है। अगर फ्यूज़ सही है तो फिर उसके बाद आगे मज़ीद जो है, अगर आपको काम आता है, आप कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, तो आगे मज़ीद चेक करें, वरना किसी अच्छे मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन को गाड़ी दिखाएं, ठीक है। तो ये फ्यूज़ जो होते हैं, ये कोशिश करें कि ये फ्यूज़ भी जो है अपने पास रखें, ताकि कभी भी ऐसा कोई इशू होता है तो आप इजीली जो है गाड़ी के फ्यूज़ को चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये फ्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी फ्यूज़ आप निकालते हैं, जिस भी रेटिंग का निकालते हैं, एक बात का आपने ख्याल रखना है, जिस भी रेटिंग का आप फ्यूज़ निकालते हैं, आपने उसी रेटिंग का फ्यूज़ लगाना है, उससे ज़्यादा बड़ा या उससे कम आपने नहीं लगाना। फ्यूज़ जो होते हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी शक्ल और बनावट पे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। फ्यूज़ जस्ट फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ का काम सिर्फ ये है कि दो अपना एक तार के बीच में, फर्स्ट सपोज जैसे कि तार टूट जाता है तो हम हाथ से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये दो तारों को जो है एक दो सिरों को आपस में ज्वाइन करता है। और अगर फर्स्ट सपोज लोड या शॉर्ट सर्किट के मुकाबले में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाता है और ख़ुद जो है बंद हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट सपोज कोई इशू, किसी भी किस्म का कोई इशू, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, या मैं आपको नहीं समझा पाया, या मैं कोई चीज़ भूल गया, ठीक है,
आपको ऐसा भी होता है बाज़ वक़्त कि मैं जो होता हूँ समझाते समझाते जो है कुछ चीज़ें मेरे भी जहन से रह जाती हैं, कोई एक आध छोटी मोटी चीज़ या आपको कुछ नहीं समझ आया तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, कमेंट सबके मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो काइंडली मुझे कमेंट्स क्या करें, मुझे जो है बताया करें कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं आपको इंशाअल्लाह वो चीज़ जो आपको आगे समझाऊंगा, बताऊंगा कि जो भी मसला होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो काइंडली मुझे कमेंट्स करें, मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे मैसेजेस करें, ठीक है कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। व्हाट्सअप नंबर इसलिए मेंशन करें ताकि आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकें, वॉइस पे बात कर सकें, मैसेजेस डायरेक्टली मुझे कर सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।